तुला राशि वाले दोस्तों, समय बहुत बलवान है। पहले लोगों के पास आपके लिए समय नहीं था। अब आपके पास किसी के लिए समय नहीं रहेगा। शनि ने राशि परिवर्तन कर आपको चतुर्थ ढैया से बहुत बड़ी राहत प्रदान कर दी है। इस राहत से सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा। करियर की उलझनें भी दूर होंगी। इसके अलावा भाग्य, धन, लाभ, सुख, संतान, ज्ञान, गुणवान और विद्वान गुरु भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के बाधक स्थान से मुक्त होकर उत्तम स्थिति में आ चुका है। इससे विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश होगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। इसलिए महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार हो जाएं। किसी बुरे स्वप्न की तरह भूल जाएं पिछला व्यतीत समय। आगे बढ़ें और एक नई शुरुआत करें। सफलता और उन्नति की बुलंदियां आपकी इंतजार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? तुला राशि के अलावा तुला लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तुला राशि वाले दोस्तों, आप चुनौतियों से कभी नहीं डरते। कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, डट कर मुकाबला करते हैं। प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियों को भी अपनी मेहनत और बौद्धिक योग्यता से सरलता से अनुकूल बनाना बखूबी जानते हैं। आप शांति प्रिय, लोकप्रिय और न्याय प्रिय, जैसे आपके राशि चिन्ह तुला अर्थात तराजू से ही पता चल जाता है। आप जीवन में सबके साथ संतुलन बनाकर चलने में अधिक विश्वास रखते हैं। इस वीडियो में दिसंबर तक के महत्वपूर्ण बदलावों पर चर्चा करेंगे। सकारात्मक बदलाव के साथ नकारात्मक प्रभाव पर भी विचार करेंगे। इसलिए नकारात्मक प्रभाव जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप पहले से ही जानते होंगे तो नकारात्मक प्रभाव से भी बच सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, दिसंबर तक आपकी कुंडली का लाभ भाव एक्टिव रहेगा। इसलिए इस अवधि में विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। किसी भी कार्य में हाथ डालें, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। कुंडली का लाभ भाव मजबूत स्थिति में हो तो मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना बन जाए। ग्रह गोचर के अनुसार दिसंबर माह तक का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आर्थिक स्थिति के साथ विभिन्न क्षेत्रों से लाभ को दिखा रहा है। लाभ भाव पर जो ग्रह संचार करता है वह अपने कारकत्व के अनुसार लाभ प्रदान करता है। आप विद्यार्थी हैं, प्रेमी हैं, शादीशुदा हैं या किसी भी प्रकार के कार्य व्यापार से जुड़े हैं, हर किसी को ग्रहों की शुभता का लाभ मिलेगा। सबके लिए खुशखबरी है। पिछले समय की तुलना में 2023 के बचे हुए शेष महीनों में आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत और बेहतर देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम भी लाभप्रद रहेंगे। मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आय एवं लाभ में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके प्रयासों से आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। इस अवधि में हर ग्रह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दे रहा है। एक नज़र डालें गोचर कुंडली पर तो आपकी राशि के एकादश भाव पर 3 महत्वपूर्ण ग्रहों गुरु, शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है। एकादश भाव हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस और प्रॉफिट से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव पर जितने अधिक ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, लाभ की स्थिति भी उतनी ही अधिक मजबूत बनती है। वह ग्रह शुभ हो या अशुभ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाभ भाव पर हर ग्रह का प्रभाव लाभ में वृद्धि करता है। गुरु, शनि और राहु लंबे समय तक लाभ भाव को एक्टिव रखेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों की बात करें जो लाभ भाव को एक्टिव रखेंगे, 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक लाभ भाव पर मंगल मित्र राशि में संचार करेगा। इस अवधि में मंगल आपका मंगल करेगा। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे मंगल क्या है। मंगल साहसी, पराक्रमी, मेहनती, ऊर्जा, शक्ति युक्त
शत्रु विनाशक है। भूमि भवन जमीन जायदाद और छोटे भाई बहनों का विचार भी मंगल से किया जाता है। इससे भी बड़ा मंगल आपकी राशि के लिए दो महत्वपूर्ण भावों धन और दाम्पत्य भाव का स्वामी भी है। इसका मतलब आपके कार्य व्यापार दाम्पत्य जीवन और धन की स्थिति देखने के लिए मंगल की स्थिति को देखना बहुत अनिवार्य है। इसलिए लाभ पर जब मंगल संचार करेगा इन सब के संबंध में लाभ के योग बनाएगा। इस अवधि में मंगल की लाभप्रद स्थिति से आपकी मेहनत पराक्रम और प्रयासों से धन पीछे पीछे भागा चलाएगा। मेहनत रंग लाएगी। मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। आपकी राशि के लिए मंगल सप्तम भाव का स्वामी भी है। सप्तम भाव का संबंध दाम्पत्य जीवन व्यापार और भागीदार से है। इसलिए इस अवधि में लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य व्यापार में अपना सहयोग देगा। व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष रूप से वृद्धि होगी। व्यापारी दोस्तों को भी मंगल की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। मेरे वह दोस्त जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करते हैं उनकी पांचों नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। जब समय भूमि पुत्र मंगल लाभ पर संचार करेगा तो भूमि भवन से संबंधित लाभ से वंचित नहीं रहने देगा। तुला राशि वाले मेरे वह दोस्त जो लंबे समय से भूमि भवन जमीन जायदाद के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत हैं, मंगल उनके प्रयासों को भी रंग लाएगा। भूमि भवन के द्वारा लाभ के अच्छे योग बनेंगे। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। इस अवधि में पराक्रम से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को अपना पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। लाभ पर मंगल मित्र राशि में संचार करेगा जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। मित्र हर समय आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे तथा उनके दखल से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। लाभ आपसे मंगल की शत्रु स्थान पर भी दृष्टि पड़ेगी जो शत्रु नाशक का कार्य करेगी। शत्रु आपके प्रभाव और पराक्रम से खौफ खाएंगे। इस बात को नोट कर ले। इस अवधि में शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद मिलेगा। मित्र तो क्या शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे। यह भी महत्वपूर्ण बदलाव रहेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण बदलावों में राशि स्वामी की बात ना करें तो सब कुछ फीका है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण ग्रह है। वह उन सब वस्तुओं का कारक है जिन वस्तुओं के लिए आजकल हर कोई उत्साहित रहता है। लग्जरी लाइफ, लग्जरी गैजेट्स, लग्जरी वाहन, महंगे फोन, वस्त्र व भिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन, भौतिक सुख, रोमांस और बिस्तर सुख के कारक शुक्र का सृष्टि निर्माण में महत्वपूर्ण रोल है। दिसंबर माह तक शुक्र लाभ पर 2 बार संचार करेगा। शुक्र राशि स्वामी भी है, इसलिए शुक्र का लाभ पर महत्व और बढ़ गया है। एक बार 7 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक, तो दूसरी बार 2 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक शुक्र लाभ पर गोचर करेगा। इस अवधि में शुक्र क्या क्या देने में सक्षम है उस पर चर्चा करेंगे। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का लाभ पर संचार सुखों में वृद्धि करेगा। स्त्री संबंधी सुखों और बिस्तर सुख में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, वस्त्र और अन्य सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। प्रेमियों के प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। प्रेमी प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। मन उत्साहित है, प्रफुल्लित रहेगा। इस अवधि में स्त्री पक्ष के साथ मित्रता लाभप्रद रहेगी। स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता और क्रिएटिविटी में निखार आएगा। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में विद्यार्थी अच्छा कार्य करेंगे। आपकी राशि या लगन जो भी तुला है उसके लिए शुक्र अष्टम भाव का स्वामी भी है, इसलिए अष्टम भाव के स्वामी के रूप में शुक्र का लाभ पर संचार अकस्मात से धन लाभ के भी योग बना रहा है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई वाद विवाद है तो वह सुलझ सकता है, जो कि आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। दोस्तों बात करें राशि स्वामी शुक्र के खास मित्र ग्रह
बुध की तो इस अवधि में बुध लंबी अवधि तक लाभ भाव को एक्टिव रखेगा। बुध का लाभ भाव पर संचार बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनाएगा। 25 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक बुध लाभ भाव पर संचार करेगा। आपकी राशि के लिए बुध भाग्य भाव के साथ विदेश भाव का स्वामी भी है, इसलिए बुध की लाभप्रद स्थिति से भाग्य के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि होगी। भाग्य के सहयोग से विदेशी स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे। मेरे वह दो जो विदेश से जुड़े हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं, उन्हें भी बुध की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। मेरे वह दोस्त जो कार्य व्यापार का विस्तार विदेश तक करने के इच्छुक हैं, उनको भी बुध की स्थिति का लाभ मिलेगा। व्यापार का विस्तार विदेश तक संभव है। शुभ मांगलिक कार्य और धर्म से संबंधित कार्य करने में रुचि बढ़ेगी। नए मित्र बनेंगे, पुराने मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी अपनी बौद्धिक योग्यता का लाभ मिलेगा। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों की आय में विशेष रूप से वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को भी बुध की स्थिति का लाभ मिलेगा। बुद्धि बल में वृद्धि से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। सभी महत्वपूर्ण ग्रह लाभ भाव को एक्टिव रख रहे हैं, तो ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी क्यों पीछे रहें। आपकी राशि का लाभ भाव सूर्य का अपना ही भाव है, इसलिए सूर्य की यह स्थिति अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। लाभ भाव के स्वामी सूर्य का लाभ भाव पर संचार लाभ की वर्षा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए सूर्य की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी, विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करने वाली रहेगी। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का लाभ पर संचार यादगार साबित होगा। सरकार और पिता के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ होगा। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियां दूर होंगी। सूर्य की यह स्थिति 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक रहेगी। जन्म कुंडली में भी सूर्य की स्थिति उत्तम है, तो इस अवधि में सूर्य आपको समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर सकता है। रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो इस अवधि में करना अधिक लाभप्रद रहेगा। दोस्तों, नकारात्मक बात करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शनि के मामले में सब अच्छा नहीं होता है। शनि का स्वभाव ही परीक्षा लेना है। परीक्षा लेने में शनि ने देवताओं को भी नहीं बख्शा है। दोस्तों, 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि आपकी राशि के बुद्धि स्थान पर वक्री अवस्था में संचार करेगा, इसलिए इस अवधि में जोश में होश भी बनाए रखें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें। आपकी राशि के पंचम भाव पर शनि संचार कर रहा है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। इसलिए बुद्धि स्थान पर जब शनि उल्टा चलेगा तो आप भी दूसरों के उल्ट कार्य करेंगे। सामने वाला कहेगा यह कार्य नहीं करना, तो आप वही कार्य करेंगे जिसके लिए रोका जाएगा। जिद्दीपन और अपनी मनमानी करते हुए दिखाई देंगे। अपने आप को दूसरों से अधिक बुद्धिमान समझेंगे। दूसरों को कहेंगे आपको कुछ नहीं पता, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसी स्थिति रहेगी। वक्र अवस्था में शनि की दाम्पत्य भाव, लाभ भाव और धन भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। इस समय क्रोध और अहंकार को दाम्पत्य जीवन पर हावी ना होने दें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। स्नेह और मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में धन का प्रबंधन करके चलें। शनि के वक्री काल में कोई निवेश करने जा रहे हैं तो सोच विचार कर ध्यान पूर्वक करें। दूसरों के प्रति अपनी वाणी और व्यवहार पर भी अधिक ध्यान रखें। कुल मिलाकर शनि के वक्री काल में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य भी करते रहें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।